ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। षष्ठ अंश, छठा अध्याय, प्राकृत प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्त ऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाती है। हे मैत्रेय, तदनंतर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुनः 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जनलोक निवासी सनकादि क्षीरगहन से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हुए मुमुक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूत में अचिंत्य अनादि जगत के आदि कारण आदि कर्ता भूत पावन मधुसूदन भगवान हरि हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपनी दिव्य माया रूपिणी योग निद्रा का आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में से शया पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रलय के होने में ब्रह्म रूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है, इसीलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं, और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शया पर सो जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार संसार के एकावन रूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी बड़ी होती है। रात्रि का अंत होने पर जन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्म रूप धारण कर जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रम से फिर सृष्टि रचते हैं। हे दिविज, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं अवान्तर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृतिक प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुने, अनावृष्टि आदि के सहयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पातालोक पातालों के नष्ट हो जाने पर तथा भगवदीशा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर जब महत्व महत्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथ्वी के गण को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंड छीन लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंड तन मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है। उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। यह जल कभी स्थिर होता और कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंग मालाओं से पूर्ण इस जल से संपूर्ण लोक सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। तदनंतर जल के गुण रस को तेज अपने अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार रस तन मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब और व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वह अग्नि सब और फैल के संपूर्ण जल को सूख लेता है और धीरे धीरे ये संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोक ऊपर नीचे तथा सब और अग्नि शिखाओं से व्याप्त हो जाता है उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप तन मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन और तेज के वायु में लीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रसन्न वायु चलने लगता है। तब अपने उद्भव स्थान आकाश का आश्रय कर वह प्रसन्न वायु ऊपर नीचे तथा सब और दसों दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदनंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता है उस समय रूप स्पर्श गंध तथा आकाश से रहित अत्यंत मान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस उस समय चारों ओर से
गोल सिद्ध स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है और वह शब्द मात्र आकाश सबको आसादित किए रहता है। तदंतर आकाश के गुण शब्द को भूटादी ग्रास ग्रास लेता है। इस भूटादी में एक साथ साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से यह तामस तप प्रधान कहलाता है। फिर इस बुढ़ारी को भी सत्व प्रधान होने से बुद्धि रूप मत्व ग्रस लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और मत्व ब्रह्मांड के अंत जगत की आदि अंत सीमाएं हैं, उसी प्रकार उसके ब्रह्म जगत का भी है। हे माँ बुद्धे, इस तरह जो 7 आवरण बताए गए हैं वे सब भी प्रलय काल में पूर्ववत पृथ्वी आदि कर्म से परस्पर अपने अपने काल में लीन हो जाते हैं, जिससे ये समस्त लोक व्याप्त हैं। वह संपूर्ण भूमंडल, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 लोक और सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाता है। फिर जो जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे दिविज, आकाश को बुढ़ादी तामस, अहंकार बुढ़ादी को मत्व और इन सब के सहित मत्व को मूल प्रकृति अपने अपने में लीन कर लेती है। हे माँ मुने न्यूनाधिक से रहित जो सत्वादी तीनों गुणों की साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमय है। हे मैत्रेय, इसीलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है। इससे पृथक जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्मा का अंश ही है। जिस सत मात्र स्वरूप आत्मा दयादि संगात से पृथक रहने वाले ज्ञानात्मा एवं ज्ञात वह सर्वेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है, वही सबका परम आश्रय ब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। वह विष्णु ही इस अखिल विश्व रूप से अविष्टित है। उसको प्राप्त हो जाने पर योगीजन फिर इस संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त रूपी ने प्रकृति का मैंने वर्णन किया है तथा वह तथा पुरुष ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों में विष्णु नाम से वर्णन किया है। वैदिक क्रम 2 प्रकार का है, प्रवृत्ति रूप क्रम योग और निवृत्ति रूप सांख्य योग। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। तर्क यजु और साम वेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग से लोग उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग में स्थित योगीजन भी उन्हें ज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ही ज्ञान योग द्वारा यजन करते हैं। हस्व दीर्घ और प्रलुप्त इन टीविड स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है वह सब वे अव्ययात्मा विष्णु ही हैं। यह विश्व रूपधारी विश्व रूप परमात्मा श्री हरि व्यक्त अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष हैं। हे मैत्रेय, उन सर्वव्यापक और अविकृत स्वरूप परमात्मा में ही व्यक्त रूपी ने प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। हे मैत्रेय, मैंने तुमसे जो देवी प्रारब्ध काल का है वह उन विष्णु भगवान का केवल एक दिन है। हे माँ मुने, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने से इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का न कोई ही दिन है और न रात्रि, तथापि केवल उपसार अध्यारोप से ऐसा कहा जाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृतिक प्रलय का वर्णन किया। अब तुम आत्यंतिक प्रलय का वर्णन और सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठे अंशे चतुर्थो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।